चंद्रपुर नाम के एक समृद्ध गांव में जमींदार वीरेंद्र चौहान अपनी पत्नी कमला और 2 बेटियों के साथ रहता था। उनकी बड़ी बेटी काव्या और छोटी बेटी रीमा थी। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। काव्या चारपाई पर बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी कमला मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो कैसे मन लगाकर पढ़ती है। वीरेंद्र ने भी गर्व से कहा। हाँ कमला, काव्या जैसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती। समझदार, शांत और संस्कारी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। यह रीमा कहाँ है और यह पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? कमला ने थोड़े उपेक्षा भरे स्वर में कहा, वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी। न पढ़ाई में मन लगता है, न किसी काम में खास हुनर। पता नहीं इसका क्या हो। इतने में रीमा रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने बैठ जाऊं? कमला ने तिरस्कार से कहा, पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार फेल ही तो हुई हो। रीमा ने धीमी आवाज में कहा, माँ पिताजी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और अच्छे अंक लाऊंगी। वीरेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। कोशिश से कुछ नहीं होता। तुम्हारी वजह से हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर इस बार भी फेल हुई तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये शब्द रीमा के दिल में तीर की तरह लगे। अगले दिन दोपहर में काव्या और रीमा साथ घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ औरतें पानी भर रही थी। जैसे ही उन्होंने रीमा को देखा, वे फुसफुसाने लगी। देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वहीं जो हर साल फेल होती है। बेचारी, पढ़ाई इसके बस की नहीं। रीमा का सिर झुक गया, आंखें भर आईं। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर रीमा, चल घर चलते हैं। घर पहुंचते ही कमला की आवाज आई, आ गई तुम दोनों। काव्या, तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और रीमा, तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। रीमा ने थके स्वर में कहा, माँ, मैं अभी स्कूल से आई हूं, थोड़ा आराम कर लूं। कमला झल्ला गई। आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। कम से कम काम तो ठीक से सीख ले, वरना ससुराल में क्या करेगी? रीमा ने सिर झुका लिया। जी माँ, अभी करती हूं। शाम को वीरेंद्र बाजार से लौटे। उनके हाथ में कपड़ों के थैले थे। कमला खुश होकर बोली, क्या लाए हैं? दोनों बेटियों के लिए सर्दी के कपड़े। काव्या के चेहरे पर उत्साह था। रीमा चुप खड़ी थी। कुछ देर बाद कमला ने काव्या को कपड़े दी। ये तुम्हारे लिए हैं? रीमा ने संकोच से पूछा। माँ, मेरे लिए। कमला बोली, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जब परीक्षा में पास हो जाओगी तभी मिलेगा। रीमा की आंखें भर आईं। काव्या बोली, माँ ऐसा क्यों? ठंड तो इसे भी लगेगी। कमला ने डांट दी। तू बीच में मत बोल। या काव्या चुप हो गई। रात में सब सो गए। रीमा फर्श पर बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काव्या अंदर आई। अरे, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा पढ़ लूं। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूं तू कोशिश करती है, खुद को कम मत समझ। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी लगता है मैं इस घर में बोझ हूं। काव्या बोली, हर किसी की रफ्तार अलग होती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। काव्या अच्छे अंकों से पास हो गई। रीमा फिर असफल हो गई। कमला गुस्से से बोली, देख लिया, वही हुआ जिसका डर था। वीरेंद्र ने कठोर आवाज में कहा। आज पूरे गांव में हमारी नाक कट गई। रीमा रोते हुए बोली, पिताजी,
मैंने सच में कोशिश की थी। कमला चिल्लाई। बस इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी निकल जाओ। रीमा की दुनिया उसी पल टूट गई। वह रोते हुए घर से निकल गई।